Assalamualaikum guys, welcome to my channel and I hope you all are doing good and I hope you like my previous video. And today we are going to make a zinger burger. For the zinger burger I take 1 kg boneless और मैंने ये जस्ट का boneless pieces लिए हैं, जो पूरे पूरे boneless पीस होते हैं वो वाले लिए हैं। और एक पीस को मैं दरमियान में से कट करके 2 पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ और ये मैंने उनको 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया है। और अब इसके बाद मैं फॉक लूँगी और उसकी मदद से इनको पीसेस के अंदर हल्का हल्का सा श्रेड कर दूँगी। और ताकि वो इसलिए आपने करना है ताकि जो आपका सॉल्ट और आप ब्लैक पेपर अभी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे वो थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद जब आपने इसको मैरिनेशन बना के मैरिनेट करके रखना है तो मैरिनेशन भी इसके अच्छे तरीके से अंदर तक चली जाए ताकि जब हम लोग बर्गर खाएं तो वो जूसी जूसी सा लगे हमें, वो ऐसे ना हो कि हमें उसका टेस्ट जो है वो फुलफ़िल ना कर रहा हो और अच्छे तरीके से ना आ रहा हो। उसके लिए हम लोग करेंगे ये कि अब इसको करने के बाद अब नेक्स्ट में देखेंगे कि मैं कैसे इसके ऊपर स्प्रिंकल करती हूँ। आपने ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट इसके ऊपर स्प्रिंकल करने से पहले ये करना है कि हैमर के साथ इनको अच्छे तरीके से प्लेन कर लेना है। और प्लेन करने के बाद मैंने प्लेन कर लिया था, इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनकी जो थिकनेस है वो कितनी रह गई है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए जब आपने इसे प्लेन करना है तो इनकी थिकनेस कितनी रहनी चाहिए। जब ये प्लेन हो गए थे उसके बाद मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था सॉल्ट। और सॉल्ट स्प्रिंकल करने के बाद मैंने इसके ऊपर साथ ही स्प्रिंकल कर दी थी ब्लैक पेपर और उसे अच्छे तरीके से दोनों तरफ जो है वो मैंने रब कर दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। और ये तो 2 पीसेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बेसिकली ये मैक्सिमम 4 पीसेस थे जिनके टोटल 8 पीसेस बने थे उनको दरमियान से कट करने के बाद। और उन पीसेस को भी मैंने इसी तरह से ही बिल्कुल इसी मेथड से मैंने मैरिनेट के लिए तैयार कर लिया था। और इसको इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद हमने इसका जो मैरिनेशन बनाना है डायरेक्ट उसमें इसको डिप करके रख देना है। और ताकि ये और आपने इसको जो डिप करके रखना है वो तकरीबन 30 मिनट्स के लिए आप रख लें, ये मोर देन इनफ होगा। और इसके बाद हम लोग इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए 1 एग, हाफ़ टी स्पून आपको चाहिए सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही आपको चाहिए 1 टीस्पून आपको चाहिए रेड चिली। देन चिली सॉस चाहिए 2.5 टेबल स्पून और जो विनीगर है वो 2 टेबल स्पून। और ये लेने के बाद आपने इन सब स्पाइसेस को इंक्लूडिंग एग एंड विनीगर आपने एक बाउल के अंदर डाल लेना है इन्हें और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद देन वी विल ऐड आवर चिकन इन दैट मैरिनेशन एंड गिव दैट रेस्ट फॉर अबाउट 35 to 40 or 30 to 35 minutes और then it will be ready to cook.
ये आपने देखा है मैंने सारा कुछ डालने के बाद उसे अब चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं इसे 30 मिनट्स के लिए यहीं पे किचन में काउंटर टॉप पे छोड़ दूँगी। अब हमने चलते हैं हम कोटिंग की तरफ, और कोटिंग करने के लिए हमें चाहिए 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर जिसे हम मैदा कहते हैं, और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, और 2 एग्स को आप बीट कर लें अच्छे तरीके से। मीनवाइल आप जो है एग्स को बीट करते करते आप जो कॉर्नफ्लोर है उसका जो मिक्सचर है उसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ताकि जो कॉर्नफ्लोर और ऑल पर्पस फ्लोर है वो दोनों मिक्स होके एक जैसे हो जाए, मतलब एक ही फ्लोर बन जाए, वो अलग-अलग ना रहें। और साथ ही मैं उसको एग को भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करती जा रही हूँ। नाउ मैं इस पे कोटिंग करना स्टार्ट करूँगी। मैंने चिकन का पीस सबसे पहले मैं ऑल पर्पस फ्लोर का जो मिक्सचर था उसमें डाला। अब अपने ट्रिक इसमें ये है कि आपने इसके अंदर डालने के बाद अपनी जो आपकी हथेली है आपने उसके साथ जो है उसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है, और प्रेस करने के बाद आपने उसको दोबारा डाल देना है एग के अंदर। एग की कोटिंग करने के बाद आपने दोबारा उसको ड्राई मिक्सचर में डालना है, और फिर आपने उसी तरह ही मैंने जिस तरह आपको दिखाया कि आपने जो हथेली है आपकी उसकी मदद से आपने इसे हल्का हल्का सा रब करना है, दबाना है, और फिर ऐसे एंड पे जो सबसे प्रो टिप है आपने एंड पे इसको झाड़ लेना है। आप इसे झाड़ेंगे तो इसके ऊपर स्प्रिंकल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। और जब मैं आपको ऑयल में डालूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कितनी ब्यूटीफुल लुक आई थी। इधर मैंने चिकन जो है वो ऑयल में डाल दिया है। ऑयल मैंने पहले गर्म कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, और मेरे पास जो है वो जो कढ़ाई थी या जो भी चीज़ आप लेना चाहते थे फ्राई करना है वो बड़ी थी, इसलिए मैंने उसके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट 5 पीसेस डाल दिए थे। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि कुछ देर फ्राई होने के बाद ये कितने खूबसूरत हो गए हैं। आप इनका देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो क्रम्स थे वो कितने अच्छे तरीके से बन चुके हैं, और जब आप इसे खाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने ब्यूटीफुली कुक हुए हैं। इनका जो स्पाइसेस थे वो कितने एग्जैक्ट हैं इनके अंदर, और ये जो इनके क्रम्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हुए हैं और कितने अच्छे तरीके से बने हैं। नेक्स्ट में अब हम इसकी चलेंगे असेंबलिंग की तरफ। असेंबलिंग से पहले हमने एक पैन ले लेना है। मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया था और उसके अंदर जो अपने बन हैं उनको दोनों तरफ से अच्छे तरीके से गर्म कर लेना। अब हम जो है चिकन का जो फाइनल लुक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुक होने से थोड़ी देर पहले का है जब ये फाइनल कुक हो गया था, और इसमें आपको ये दिखा रही हूँ कि ये किस स्टेज पे आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो चिकन है वो कुक हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि उसके कलर, उसका टेक्सचर क्या है। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने नीचे गार्लिक सॉस लगा दी है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। इसके बाद ऊपर चिकन का पीस रखेंगे, फिर ऊपर चीज़ रखेंगे, मैंने चेडर चीज़ ली थी। फिर इसके ऊपर आप रख देंगे सलाद का पत्ता, फिर दोबारा थोड़ी सी गार्लिक सॉस लगाएंगे, और फिर ये आपका बर्गर रेडी है। और आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी। प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इसे। एंड मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी और आपने ट्राई की या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।